टोटल हमारे पास नेचर में जो है 300 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। उसमें जो है 22 रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, जो कि डिफरेंट पैटर्न में जो है कंबाइन होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो रेयर अमाइनो एसिड है। हम उसको रेयर अमाइनो एसिड इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो वो जो 2 अमाइनो एसिड है जो कि रेयर अमाइनो एसिड हम उसको कहते हैं वो है सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलिसिन। तो ये 2 अमाइनो एसिड है रेयर, और बाकी जो 20 अमाइनो एसिड बचते हैं वो नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हिस्सा लेते हैं। Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakar Khan and I am the student of MBBS, and today our topic is biological molecule. This is the second session of crash course 2022. हमें पहले समझना होगा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड हो, जो लाइफ के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक में और दूसरे को इनऑर्गेनिक में। जो ऑर्गेनिक है उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये जो है आते हैं, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक है उसमें जो है वाटर, अदर आयंस एंड मिनरल जो आते हैं, ठीक है। अब हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियल सेल को भी जो है वो डिस्कस करेंगे, और आम जो है प्रोकैरियोट वाला, और आम जो है एक यूकैरियोटिक सेल मेमेलियन सेल उसको भी डिस्कस करते हैं कि उसमें जो है कितनी क्वांटिटी जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और मतलब होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड उसमें कितना होता है, और इनऑर्गेनिक जो है वाटर, अदर आयंस एंड मिनरल ये उसमें कितने होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक से, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें वाटर की, वाटर 70% जो है वो बॉडी में होता है, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज है बैक्टीरियल सेल में और जो यूकैरिया सेल है जो है मेमेलियन सेल में, तो उसमें जो है दोनों में वाटर सेम है, ठीक है। दोनों सेल की जो वाटर परसेंटेज है वो सेम है। अगर हम अदर आयन, मिनरल्स जो कि इनऑर्गेनिक है, अगर हम उसकी बात करें तो ये भी दोनों में सेम है। 1% जो है वो बैक्टीरियल सेल में भी है और 1% जो है वो मेमेलियन सेल में भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड्स आता है, प्रोटीन आता है और न्यूक्लिक एसिड आता है, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3% जो है वो बैक्टीरियल सेल में होता है और 4% जो है वो मेमेलियन सेल में होते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह लिपिड की बात करें तो लिपिड भी 2% जो है वो बैक्टीरियल सेल में होता है और 3% जो है वो मेमेलियन सेल में होता है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन जो है अगर MCQs में भी आ जाता है MDCAT के हवाले से कि which one of the organic molecule, biological molecule which is more in quantity in both in bacterial cell as well as in mammalian cell, तो उधर जो है हमारा आंसर होगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है 15% जो है वो बैक्टीरियल सेल में होता है और 18% जो है वो मेमेलियन सेल में होता है, ये बात याद रखें, ठीक है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो DNA जो है 1% उधर बैक्टीरियल सेल में होते हैं और 0.25% जो है वो मेमेलियन सेल में होता है। और अगर RNA की बात करें तो 6% जो है वो बैक्टीरियल सेल में होता है और 1.1% जो है ये मेमेलियन सेल में होता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वाटर की हम बात करें, ठीक है। वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो है कुछ खुसूसियात है, तो इसी वजह से वाटर की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है, बॉडी में। अच्छा, वाटर की बात करें तो वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और दूसरी बात ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मोस्ट ऑफ द पोलर सॉल्वेंट वो जो है वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है, तभी लाइफ पॉसिबल है। दूसरी बात वाटर की हम जो है हाई स्पेसिफिक हीट की बात करें, अब हमें ये समझना होगा कि हाई स्पेसिफिक हीट क्या है, ठीक है। तो हाई स्पेसिफिक हीट उसे कहते हैं कि अगर हम जो है 1 ग्राम ऑफ वाटर की जो है हम उसको इतनी एनर्जी दे, उसको इतनी हीट दे कि उसकी जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो, तो हम उसको जो है कहते हैं, उसने जितनी हीट ऑब्जर्व की है तो उसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है।
और वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, ठीक है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है उससे कहते हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पर किसी वाटर को जो है 1 ग्राम वाटर को टेम्परेचर दे और उसका टेम्परेचर जो है 1 ग्राम वाटर को हम टेम्परेचर दे और वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो सही एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो हम उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और स्टिल इधर जो है वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो इसी वजह से वाटर की इम्पोर्टेंस इसी वजह से इधर बढ़ती है, ठीक है। बहुत सारे जो है गर्मियों में आपने देखा होगा कि बॉडी से जो है एक्सेस हीट को किस तरह वो रिमूव करते हैं, रेड करते हैं, तो स्वेटिंग के ज़रिए एनिमल में, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट में इसी तरह होता है। तो इसी वजह से वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो ये इसको जो है हेल्प करता है। दूसरी बात, हम वाटर की बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये लिक्विड स्टेट में जो है फिर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर में बहुत इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसी वजह से जो है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर बुक में एक वैल्यू दी हुई है कि अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वाटर जो है वो बॉयल होता -80 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर जो है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये फ्रीज़ होता -100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत कम टेम्परेचर है। तो ये जो है सब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, जो है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और फोर्सेस भी इसमें होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डाइपोल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो भी पोलर जो है उसमें होते हैं। तो लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर को लिक्विड स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करने के लिए, उसको जोड़े रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो है हम ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को हम जो है एक नाम से पुकारते हैं जिसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सी तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। और अगर अल्डिहाइड की बात करें और कीटोन की बात करें तो ये दोनों जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो ये जो है ग्रुप्स है, ठीक है। तो ये उसमें होते हैं, जैसा हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में जो है वो अल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज की बात करें तो उसमें कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सही, ये बात भी हो गई। हम जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, सेकंड है ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो जो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वो मोनोसेकेराइड है। इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम डेली लाइफ में जो है वो ऐसे यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मोनोसेकेराइड, इसको ये जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नॉट हाइड्रोलाइज इट्स स्मॉल यूनिट, मीन्स के ये जो है हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये जो है मोर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, ये खुद ही सिंपल है तो दूसरे सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो है ये बात हो गई, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड भी है और पॉलीसेकेराइड भी है, वो स्मॉल यूनिट में जो है मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें मोनोसेकेराइड में ऐसी बात नहीं, ये खुद ही एक स्मॉल सिंपल यूनिट है। तो ये जो है मोनोमर्स में और स्मॉल यूनिट में जो है वो कन्वर्ट नहीं होता। इसको हम कहते हैं शुगर्स, जर्नली मोनोसेकेराइड को हम कहते हैं शुगर। ये जो है ये पॉइंट इंडिकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंस है कि विच वन वी कॉल्ड जर्नली एज ए शुगर। तो मोनोसेकेराइड भी आ सकते हैं उधर जो है ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तो आपने जो है उधर मोनोसेकेराइड पर टेक करना है, ठीक है। और अगर हम इसमें कार्बन की जो है वो बात करें तो उसमें जो है कार्बन की बात ऐसा है कि 3 to 7 कार्बन एटम इसमें होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है स्वीटेस्ट होता है, ठीक है। स्वीटेस्ट अगर मोनोसेकेराइड को कंपेयर करें ओलिगोसेकेराइड के साथ, पॉलीसेकेराइड के साथ, तो उसमें जो है मोनोसेकेराइड सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है, इसी वजह से हम इसको शुगर भी कहते हैं।
अगर हम इसकी सोलिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत सिंपल होता है। इसमें जो है वो OH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप की वजह से एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये जो है वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, तो इजीली सोल्यूबल होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी इसकी आप नोटिस कर लें। हम जो है जर्नल जो है इसकी जो टाइप है मोनोसेकेराइड की, हम वो डिस्कस करते हैं, जो कि मैं पहले डिस्कस करूँगा अल्डिहाइड वाले, जो जिसमें जो है वो अल्डिहाइड फॉर्म हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ग्लूकोस, गैलेक्टोस एंड राइबोस, ये जो है वो फॉर्म है जो कि जिसमें जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये जो है मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अगर हम कीटोसिस की बात करें जिसमें कीटोन ग्रुप हो, तो उसमें जो है वो फ्रक्टोज आता है, फ्रक्टोज आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी आप नोटिस कर लें। अच्छा, तो ये भी दूसरी हम जो है वो कुछ कुछ जो है वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को हम डिस्कस करेंगे कि कुछ हम अच्छा जी, हम कुछ मोनोसेकेराइड को डिस्कस करते हैं जिसमें अल्डिहाइड हो, जिसमें कीटोन हो, दोनों फॉर्म को डिस्कस करते हैं। मैं आपको कार्बन नंबर भी जो है वो बताता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट जो है MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अपने साथ जो है ये इसको राइट डाउन कर ले, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसका कीटोनिक फॉर्म है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वैसे एल्डिहाइड उसमें आया है लास्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अगर हम एरिथ्रोज की बात करें और एरिथ्रोलोज की, तो एरिथ्रोज जो है वो एल्डिहाइड फॉर्म है और एरिथ्रोलोज जो है वो कीटोनिक फॉर्म है, ठीक है। ये बात भी अपने साथ है। दूसरी बात हम राइबोस की बात करें और राइबोलोज की, जिसमें लोज आता हो आखिर में तो वो जो है आपके साथ कीटोन है, और जिसमें राइबोस हो ओज आता हो वो जो है आपके साथ अल्डिहाइड है। तो आप इसको जो है वो याद रख लें। एरिथ्रोज जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, और उसके बाद एरिथ्रोलोज है, इसका कीटोनिक फॉर्म है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अगर हम बात करें राइबोस की, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, और राइबोस जो है वो अल्डिहाइड फॉर्म है, और राइबोलोज का कीटोनिक फॉर्म है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज, जैसे हमने इसको पहले ही डिस्कस किया कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। दूसरी बात ग्लूकोज जो है वो अल्डिहाइड फॉर्म है। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो वो कीटोनिक फॉर्म है। दूसरी बात, अगर कार्बन नंबर 7 जिसमें जो है 7 कार्बन हुआ उस कंपाउंड की बात करें तो उसमें आता है ग्लूकोहेप्टोज, ठीक है। ग्लूकोहेप्टोज ये अल्डिहाइड फॉर्म है, और सीडोहेप्टोलोज ये जो है इसका कीटोनिक फॉर्म है, तो ये भी याद रखें, ठीक है। अब जो है कुछ स्ट्रक्चर है जब हम उसको जो है अल्डिहाइड जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज उसको हम जो है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो हम उसको कुछ स्पेसिफिक नेम से पुकारते हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक नेम क्या है, वो पायरानोज है और फ्यूरानोज है। अगर वैसे जो है ये स्ट्रेट चेन में होता है। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो ये वैसे स्ट्रेट चेन में होते हैं, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से ये जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है अगर ग्लूकोज जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वाटर में एक्वायर करे तो हम उसको कहते हैं पायरानोस, ठीक है। ये बात अपने साथ याद रख लो। दूसरी बात, अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो फ्रक्टोज की तो हम उसको कहते हैं फ्यूरानोस, ठीक है। ये बात भी हो गई। अच्छा जी, शुगर को जो है हम प्लेन पोलराइज लाइट से पास करते हैं, और उसमें जो है वो अब हमको पता चलता है कि ये शुगर जो है वो कौन सा है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लीवो रोटेटरी है। ये हमें जो है इसी ऐसे पता चलता है कि ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो अगर राइट साइड अगर शुगर जो है वो उसको राइट साइड तक डिवाइड करे तो वो जो है डेक्स्ट्रो हो गया, ठीक है, और अगर उसको लेफ़्ट साइड बेंड करें तो ये जो है वो लीवो रोटेटरी हो गया। अच्छा, हम डाइजेस्टिबल शुगर की बात करें, जो डाइजेस्टिबल शुगर जो ह्यूमन बॉडी को जो है वो जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर सकते हैं तो वो डी शुगर है। हम जो है नॉर्मली डी शुगर ही लेते हैं, ठीक है, और एल शुगर हम उसको नहीं लेते। अब मैं आपको बताऊँगा कि अच्छा जी, हम बात करते हैं पेनल्टीमेट कार्बन की। सही है, पेनल्टीमेट
पेनल्टीमेट कार्बन क्या है, ठीक है। मैं आपको डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी की बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक टर्म है पेनल्टीमेट, उसको जो है थोड़ा सा समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। पेनल्टीमेट कार्बन उससे कहते हैं कि अगर हम रिंग लें तो रिंग में जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन जो हो, ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन हम उसको कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। जैसे कि हम ग्लूकोज में डिस्कस करें, ग्लूकोज तो 6 कार्बन कंपाउंड है, जो C5 है, C5 कार्बन नंबर 5 उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। और जो राइबोज है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन उसमें जो कार्बन नंबर 4 है हम उसको कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है जहन में। हाँ, दूसरी बात करते हैं OH ग्रुप की, सही है। तो अगर OH ग्रुप जो है वो अटैच हो हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन, और वो जो है फिर ये अगर OH ग्रुप हमारे साथ अटैच हो लेफ़्ट साइड पे पेनल्टीमेट कार्बन के, और ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो रोटेट करे, तो हम उसको कहते हैं लीवो शुगर, ठीक है, लीवो शुगर और लीवो रोटेटरी शुगर। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम जो है वो OH बात की करें वो राइट साइड पर हो, ठीक है, राइट साइड पर ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन, तो जो है उसको डेक्स्ट्रो, हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो शुगर और डी शुगर। इसी वजह से कि OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर हो और ये जो है प्लेन पोलराइज को जो है वो राइट साइड पर जो है वो बेंड करता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम मूव करते हैं ओलिगोसेकेराइड की, जो कि बहुत अहम क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हम जो है पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ये जो है हाइड्रोलाइज ये है कि ये जो है सिंपल मोनोमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, 2 to 10 मोनोमर्स में जो है वो ओलिगोसेकेराइड कन्वर्ट हो, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो 2 to 10 मोनोमर्स में जो है वो कन्वर्ट हो, तो हम उसको कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी हम इसको डिस्कस करते हैं कि मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसेकेराइड है वो है डाइसेकेराइड, सही है, डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड की जो है वो किस में है, ठीक है, सक्रोज है, माल्टोज है एंड लैक्टोज है, ठीक है। अगर सक्रोज की बात करें हम उसको कहते हैं मिल्क शुगर, सॉरी लैक्टोज की बात करें हम उसको कहते हैं मिल्क शुगर, और अगर माल्टोज की बात करें हम उसको कहते हैं फ्रूट शुगर, एंड अगर सक्रोज की बात करें हम ये जो है पाया जाता है शुगर कैन में या इस जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ शुगर जो यूज़ करते हैं हम वो सक्रोज होते हैं, ठीक है। तो लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है वो इसकी फिर फर्दर हम ब्रेक डाउन करें, हाइड्रोलिसिस करें, तो लैक्टोज जो है वो डिवाइड होता है 2 फॉर्म में। वो फर्स्ट जो है ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है, ठीक है। जो माल्टोज हमारे पास होता है माल्टोज, ये जो है 2 ग्लूकोज यूनिट में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर सक्रोज की बात करें, सक्रोज जो है एक ग्लूकोज यूनिट में और दूसरा जो है हमारे साथ है फ्रक्टोज, तो उसी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जो है तरफ मूव करते हैं, पॉलीसेकेराइड। ये भी जो है बहुत अहम और इम्पोर्टेंट क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं पॉलीसेकेराइड, इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले जो है पॉलीसेकेराइड, ये तो हमने बात की ओलिगोसेकेराइड की, तो ओलिगोसेकेराइड जो है ओलिगोसेकेराइड वो तो 2 to 10 मोनोमर्स हमें जो है वो देता है, तो हमने उसी वजह से उसको ओलिगोसेकेराइड कहा। लेकिन अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें तो ये हमें देता है मोर देन 10 यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये जो है 10 यूनिट से जो है ज़्यादा देता है। जो कंपाउंड हमारे साथ 10 यूनिट से जो है ज़्यादा मोनोमर्स तो देता हो हाइड्रोलाइज पर, उसको जो है हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड को हमने डिवाइड किया है हेटेरोपॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड, जैसे कि दोनों की नाम से जो है वो वाज़ेह है कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड वो हो जो हमें जो है डिफरेंट कंपाउंड दे, डिफरेंट जो है वो मोनोमर्स दे अपॉन हाइड्रोलिसिस। और अगर होमोपॉलीसेकेराइड की बात करें वो हमें जो है वो सिंपल और सेम यूनिट मोनोमर्स दे हाइड्रोलिसिस पर। अगर हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसमें जो एग्जांपल आता है हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है, ये जो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। दूसरी बात काइटिन की बात करें, दूसरी बात म्यूरिन की बात करें, और दूसरी बात अगर की बात करें। अगर जो है हमारे साथ
ये टिश्यू कल्चर में भी यूज़ होता है और ऑब्टेन होता है रेड एलगी से, ठीक है। स्टिकी सा मीडियम होता है, एज मीडियम यूज़ करते हैं। अच्छा, होमोपोलीसेकेराइड की बात करें तो होमोपोलीसेकेराइड जो है वो पाया जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ग्लाइकोजन में ये जो है फिर फर्दर जो है ग्लूकोज यूनिट को कन्वर्ट होते हैं, तो सारे जो है वो सेम ही यूनिट है, सही है। तो सेम ही मोनोमर समय देते हैं, तो इसको हमने इसी वजह से कहा है कि होमोपोलीसेकेराइड। अगर पॉलीसेकेराइड जो है इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करें तो ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। बहुत कम्प्लेक्स होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अगर टेस्ट की हम इसमें बात करें तो ये स्वीट नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से हम इसको जो है वो नॉन शुगर कहते हैं। आपने कभी स्टार्च देखा हुआ ना, स्टार्च नाश्ता, तो वो तो मीठा नहीं होता ना, वो भी पॉलीसेकेराइड है। तो ये जो है वो भी नॉन शुगर है, तो उसको हम नॉन शुगर कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन जो है हमारे साथ ये भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये जो है ब्रांच्ड चेन में होता है, ठीक है। ब्रांच्ड चेन में ये होता है। सेल्यूलोज की बात करें वो हमारे साथ अनब्रांच चेन में होता है। और स्टार्च की बात करें तो वो जो है वो दोनों में ही हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच चेन में भी स्टार्च पाया जा सकता है, और ये जो है अनब्रांच में भी जो है पाया जा सकता है, ठीक है। और इसको हम जो है फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो ये भी बहुत अहम है एमडीकेट के हवाले से, ये भी आप लोग याद करें, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ऑर्गेनिक का, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, वो तो एंड हो गया। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन की। हम बात करते हैं प्रोटीन की। पहले हम जो है प्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि अच्छा, प्रोटीन मोस्टली प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। सल्फ़र इसी वजह से है कि बहुत ये 2 अमाइनो एसिड है, उसमें जो है वो सल्फ़र पाया जाता है। तो इसी वजह से जो है हमने इसको सल्फ़र को भी ऐड किया है कि ये भी जो है एक अहम एटम है जो एक प्रोटीन में होता है, ठीक है। और जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो है सिस्टीन और सेलेनियम, और हम इसको सेलेनियम को कहते हैं समटाइम्स सेलिनोसिस्टीन, ओके। ये बात भी याद रखिए। अमाइनो एसिड की हम बात करें, ये तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपके साथ प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक पैटर्न में जो है वो अरेंज होता है, जो कि मैसेंजर आरएनए आता है, न्यूक्लियस से आता है, तो वो फिर जो है राइबोसोम उसको कोड करता है। राइबोसोम जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाता है और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अच्छा, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन की, कि ये हमें पता है कि ये मोस्ट अबंडेंट, जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस करते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन सेल में, ठीक है। और जो कि मेमिल इन सेल में हमने डिस्कस किया 18% होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मोर देन हमारे साथ जो है वो नेचर में 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो 22 रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बाकी जितने भी है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो जिस तरह जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, वो जो है डिफरेंट पैटर्न में जो है वो कंबाइन होते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, बहुत सारे कोड बनाते हैं। इसी तरह जो है ह्यूमन बॉडी की अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी जो है 22 अमाइनो एसिड जो है ये भी जो है बहुत सारे पैटर्न में जो है वो कंबाइन होते हैं और प्रोटीन जो है बनाते हैं। अच्छा, 22 अमाइनो एसिड जो है, लेकिन इसमें जो है 2 अमाइनो एसिड हमारे साथ ऐसे है जो कि हम उसको कहते हैं रेयर अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हिस्सा लेते हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं। अच्छा, तो हम उस रेयर अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से। तो वो रेयर अमाइनो एसिड जो है वो है सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलिसिन, ठीक है। ये दोनों अमाइनो एसिड है जो कि रेयर अमाइनो एसिड है। बाकी बच जाते हैं 20 अमाइनो एसिड जो कि नॉर्मल एज अ प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो काम करते हैं। डिफरेंट पैटर्न में जो है ये एक कंबाइन होते हैं, टुगेदर होते हैं और जो है एक प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा जी, जो 20 अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हिस्सा लेते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, उसको हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं, ठीक है।
20 अमाइनो एसिड। अच्छा, ग्लाइसिन जो है फर्स्ट, ये बात एमसीक्यूज़ में याद रखिए, ये बात जो है एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। ग्लाइसिन जो है बहुत सिंपल, आपको कहेंगे बहुत विच वन इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, तो आप जो है आपका आंसर उधर होगा ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच वन इज़ अ कम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, तो कम्प्लेक्स अमाइनो एसिड जो है वो है ट्रिप्टोफैन। ये जो है एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक उसको कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है, या उसके डेरिवेटिव्स, तो वो ट्रिप्टोफैन है। सही है, तो ये जो है कम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है। दूसरी बात, हम जो है एसिडिक अमाइनो एसिड की, ये क्वेश्चन भी जो है अक्सर एमडीकेट के हवाले से आ सकता है कि एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड जो है ये ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों अमाइनो एसिड जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन से है। तो ये जो बेसिक अमाइनो एसिड है, फर्स्ट उसमें लाइसिन आता है, उसमें आर्जिनिन आता है और उसमें जो है वो हिस्टिडीन आता है। ठीक है, तो ये बात भी जहन में याद रखो। ठीक है, अच्छा, सल्फ़र कंटेनिंग हमने बात की है कि सल्फ़र जो है प्रोटीन में सल्फ़र भी होता है, तो अमाइनो एसिड में भी जो है वो लाजमी होगा। तो सल्फ़र जो अमाइनो एसिड है, सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड, उसमें जो है फिर दो आते हैं। ठीक है, सिस्टीन भी आता है और मेथियोनिन भी आता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड की हम बात करें, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की, तो उसमें जो है वो हमारे साथ 3 अमाइनो एसिड आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को हम कहते हैं फिनाइल एलेनिन, दूसरे को हम कहते हैं टायरोसिन और तीसरे को हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। और इसमें जो ट्रिप्टोफैन है ये कम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, ये भी याद करें। अच्छा जी, अगर हम अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर को देखें ना, तो इसमें जो है वो NH2 ग्रुप जो है बाज़ में लेफ़्ट साइड पर होगा और बाज़ में राइट साइड पर होगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने शुगर में बात की है, OH ग्रुप जो है वो पेनल्टीमेट कार्बन पर हम उसको देखते हैं कि वो राइट साइड पर है या लेफ़्ट साइड पर है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि वो डेक्स्ट्रो है और लीवो है। ठीक है, तो इसी तरह जो है अमाइनो एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, तो इसमें भी हम NH2 ग्रुप को देखते हैं। ठीक है, तो अगर NH2 ग्रुप हमारे साथ लेफ़्ट साइड ऑफ अमाइनो एसिड हो तो हम उसको कहते हैं L अमाइनो एसिड और लीवो अमाइनो एसिड। अगर हमारे साथ NH2 ग्रुप जो है वो राइट साइड पर हो तो हम जो है जो अमाइनो एसिड है तो हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो अमाइनो एसिड और सिंपली D अमाइनो एसिड। अच्छा, मैं आपको जो है कुछ अहम बातें बताता हूँ कि अमाइनो एसिड के हवाले से, जो L और D अमाइनो एसिड के हवाले से। अच्छा जी, ये बात MCQs में आ सकता है। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कौन सा अमाइनो एसिड वो सिंथेसाइज करता है, तो वो L अमाइनो एसिड है। ठीक है, L अमाइनो एसिड जो है वो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और जो D अमाइनो एसिड है वो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता, मीन्स नहीं बनाता। तो D अमाइनो एसिड जो है, D अमाइनो एसिड वो पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल वाल में, बैक्टीरियल सेल वाल में जो है D अमाइनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी जहन में बैठा लो। दूसरी बात, हमने अमाइनो एसिड जितनी भी है हमने उसको जो है कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम एक को हम कहते हैं सिमेट्रिक अमाइनो एसिड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सिमेट्रिक अमाइनो एसिड। तो ये हम उसको क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि हम इसकी क्लासिफिकेशन सही करें। और जो सिमेट्रिक अमाइनो एसिड है, हमारे साथ सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड है जो कि उसका नाम है ग्लाइसिन। और सिमेट्रिक अमाइनो एसिड भी उसे कहते हैं कि उसमें जो है एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप अटैच हो कार्बन एटम को, तो हम उस अमाइनो एसिड को कहते हैं सिमेट्रिक अमाइनो एसिड। अगर हम जो है ग्लाइसिन की बात करते हैं, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो इसमें ऐसी बात है कि अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप में भी जो है इसमें उसके इंस्टेड ऑफ अल्काइल ग्रुप इधर जो है H है, तो इसमें जो है 2 H है, तो इसमें जो है 2 सेम ग्रुप है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक अमाइनो एसिड। जैसे आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें 2 H है, तो ये हमारे साथ सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड जितनी भी है वो डिफ़र करते हैं अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो है उसको डिफरेंट बनाता है दूसरों से अमाइनो एसिड। अच्छा जी, अल्काइल ग्रुप की वेरिएशन से जो है अमाइनो एसिड जो है वो मुख्तलिफ चेंज होते हैं। अच्छा जी, और जितनी भी बाकी
अमाइनो एसिड हमारे साथ बच जाते हैं, जो उसको हम कहते हैं नॉन सिमेट्रिक अमाइनो एसिड, क्योंकि वो जो है अल्काइल ग्रुप की वजह से वो फिर डिफरेंस में आता है। सिर्फ यही अमाइनो एसिड है जो कि अल्काइल ग्रुप की वजह से इसमें हाइड्रोजन होता है, तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक अमाइनो एसिड। अच्छा जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं एसिमेट्रिक अमाइनो एसिड की, कि एसिमेट्रिक अमाइनो एसिड कौन से हैं। जितनी भी अमाइनो एसिड हमारे साथ बच जाते हैं ग्लाइसिन के अलावा, वो है एसिमेट्रिक अमाइनो एसिड। जैसे कि हमने बात की है, मैंने इधर लिखा भी है, एच जो है एच हाइड्रोजन एटम ये जो है फाउंड करता है, एग्जिस्ट करता है इंस्टेड ऑफ अल्काइल ग्रुप इन ग्लाइसिन। तो इसी वजह से दोनों ग्रुप सेम है, तो उसको हम सिमेट्रिक अमाइनो एसिड कहते हैं। और अमाइनो एसिड जो है वो डिफ़र करते हैं अल्काइल ग्रुप में, ये बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड की है। दूसरी बात, टू अमाइनो एसिड अगर हम उसको कंबाइन करें तो वो जो है एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, हम उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सही है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कौन बनाता है, ये जो है वो एक एंजाइम है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम है। और इसको जो है हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइबोजाइम। अच्छा, तो ये बात आप जहन में जो है वो बिठा लें, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, हम उसको कहते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। अच्छा, और ये जो है राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ होता है, और इसको हम कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, तो ये बात ध्यान में बताओ। अच्छा जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ। पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है क्या। ठीक है, अच्छा, हम इसको जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है क्यों इसको जो है वो हम कहते हैं कि इसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, ये नाम हमने किस लिए लिया हुआ है। ठीक है, जो पेप्सिन हमारे साथ एक एंजाइम है, ठीक है, वो तो इसी वजह से हमने जो है इसको नाम लिया हुआ है एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनता किस चीज़ में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है जो अमाइनो एसिड में होता है वो जो है वो कंबाइन होता है अमाइनो ग्रुप जो है अदर अमाइनो एसिड जो हमारे साथ होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा जी, और जिस तरह एक बात मैंने उधर जो है वो उससे भूल गई, लेकिन ग्लूकोज में जो बॉन्ड होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बात भी आप जहन में करो। ठीक है, हम जो है वो आगे जाते हैं चेन कंटेनिंग 3 अमाइनो एसिड। अगर हमारे साथ एक चेन है उसमें जो है वो 3 अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो उसमें लाजमी बात होगी उसमें जो है वो 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो। ठीक है, ये बात आप जो है वो जहन में बिठा लो। अब हमारे साथ एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में जो है 574 अमाइनो एसिड है। अगर हम इसकी जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो इसमें 570 पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये क्या होगा। हमने ऐसे बात की है कि अगर 9 अमाइनो एसिड हो तो हम उसमें जो है वो 8 पेप्टाइड बॉन्ड हो, अगर 11 अमाइनो एसिड हो तो उसमें 10 पेप्टाइड बॉन्ड हो, अगर 20 अमाइनो एसिड हो तो उसमें 19 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, अगर वो सिंपल लीनियर चेन में हो। लेकिन हीमोग्लोबिन की बात करें इसमें 574 अमाइनो एसिड है, और अगर पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो है 570 पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये कैसा, तो ये ऐसा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 चेन में होता है। ठीक है, ये जो है हमारे साथ 4 चेन में एग्जिस्ट करता है, 4 चेन में। सही है, तो वो 4 चेन जो है वो डिफरेंट जो है वो आपस में इक्वल एंड रिक्वल हुए होते हैं। तो उसकी हम बात करें तो उसमें जो है 4 चेन है, तो ये जो 4 चेन है ना, तो हम जो उसको 4 चेन में अगर डिवाइड कर ले तो ये हमारे साथ फिर जो है 570 पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये बात जहन में बैठा रहा हूँ। अच्छा, हम जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है ना, क्लासिफिकेशन है, तो हम उसको जो है हमने उसको डिवाइड किया है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमारे साथ है वो इंसुलिन, अगर हम इंसुलिन की बात करें तो लीनर में उसमें जो है वो अमाइनो एसिड अरेंज होता है एज अ प्रोटीन, इनमें प्रोटीन, तो ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन की हम बात करें तो स्पाइरली कॉइल्ड होता है। ठीक है, जिस तरह केराटिन अगर पाया जाता है हेयर्स में तो उसमें जो है स्पाइरली कॉइल्ड होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ हो गया प्रोटीन का। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर की हम बात करें
तो 3D स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन का होता है, ठीक है, मायोग्लोबिन का। तो उसमें जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और ये जो है मायोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो है वो अमीनो एसिड कोयल और रिकॉयल होते हैं, ठीक है, और वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन। तो ये बात अपने ज़हन में बैठा लो कि हेमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्रोटीन जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है, तो हमने उसको जो है फर्दर भी जो है हमने इसको जो है स्ट्रक्चर वाइज 2 टाइप में जो है वो डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन और एक को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। ये क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, एज अ चेन, स्ट्रेट चेन या इस तरह चेन होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एज ए ग्लोब्यूल होते हैं, राउंड शेप अमाइनो एसिड होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन होते टुगेदर होते हैं अमाइनो एसिड, तो एज अ क्वाटरनरी राउंड शेप, ग्लोब शेप जो है वो बनाते हैं। तो हम इसी वजह से इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अच्छा, हम देखेंगे कि फाइब्रस प्रोटीन किधर होते हैं। हेयर्स में होता है, ठीक है, नेल्स में होता है, फर में होता है, मायोसिन जो कि मसल का एक कंपोनेंट है, तो ये मसल में होता है। और कोलाजिन स्किन में होता है, तो ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। MCQs के लिए ये खास कर ये दोनों पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो ये कहाँ होगा। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी अगर की हम बात करें फाइब्रस प्रोटीन की तो वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो ये सॉल्युबल है। जिस तरह हम हेमोग्लोबिन की बात करें वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, वो राउंड शेप, ग्लोब शेप होता है। एल्ब्यूमिन जो कि पाया जाता है एग वाइट में, वो भी जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो ये सॉल्युबल है। एंजाइम की बात करें, एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है जी। अब हम जो है हमारे साथ जो प्रोटीन था उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है लिपिड, ठीक है। ये भी जो है वो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। लिपिड बहुत कम्प्लेक्स है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक है, तो इसमें ये होगा, ठीक है। दूसरी बात, लिपिड जो है वो नॉन पोलर होता है, तो इसी नॉन पोलर की प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम ये जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, और ये जो है सॉल्युबल होता है ओनली इन पोलर सॉल्वेंट, जस्ट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड एंड अदर थिंग, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो उसमें जो है वो लिपिड डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। जिस तरह हमने ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट की बात करी, जिस तरह हमने प्रोटीन की बात करी, तो इसमें जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बांड पाया जाता था, प्रोटीन में जो है वो पेप्टाइड बांड पाया जाता था। लेकिन जो लिपिड है तो इसमें जो है वो ईस्टर लिंकेज पाया जाता है या ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। फैट्स जो है, फैट्स हम इसको कहते हैं ईस्टर फैटी एसिड। फैट्स में जो है वो फैटी एसिड जो है होते हैं, लिपिड है ना फैट्स, तो उसमें जो है वो फैटी एसिड से बना होता है और ग्लाइसरॉल से बना होता है, ठीक है। जिस तरह ट्राइग्लाइसराइड इसका जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। वैक्सीज की हम बात करें, ये भी जो है वो एज अ लिपिड में आता है, ठीक है, लिपिड की कैटेगरी में आता है। तो वो भी जो है फैटी एसिड से बना हुआ होता है और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से बना हुआ होता है। अगर हम बात करें फास्फोलिपिड की, जो फास्फोलिपिड जो है बहुत सारे बायो मेम्ब्रेन्स में जो है वो होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस तरह हमने कल उसको डिस्कस किया था। तो इसमें भी जो है वो फैटी एसिड होता है, ठीक है, फास्फोलिपिड में, और उसमें जो है वो अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है, अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइसरॉल। और इसमें जो है एक फैटी एसिड की बजाय जो है तो उसमें पहले जो हमने डिस्कस किया था फैट्स ट्राइग्लाइसराइड, तो उसमें जो है वो 3 फैटी एसिड थे, लेकिन इधर जो है वो एक फैटी एसिड सब्सटीट्यूट करता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। इसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है वो आ जाता है, एक फैटी एसिड इससे निकल जाता है, तो इसको हम इसी वजह से कहते हैं फास्फोलिपिड। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड फास्फोरिक एसिड। अच्छा, हम फैटी एसिड की बात करते हैं, फैटी एसिड है क्या, ठीक है। फैटी एसिड तो बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड का, ठीक है, ये बात तो हो गई। दूसरी बात,
फैटी एसिड जो है वो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलिफेटिक है और दूसरी बात इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हम इसको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अच्छा हम फैटी एसिड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है दो चीज़ों में, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और उसको हम एक को हम कहते हैं नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम क्यों कहते हैं, इसमें जो है वो हम पाई बॉन्ड की जो है वो बात करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड अब क्या है, जो कि अगर एक कार्बन है अगर उसके साथ दूसरे एक कार्बन है, इसके साथ लिंकेज है, अगर हम इसमें दूसरा बॉन्ड ऐड करूँगे, तीसरा बॉन्ड ऐड करूँगा, तो इसमें जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाएंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है वो पाई बॉन्ड नहीं होते, ठीक है, ये सारा सैचुरेटेड होते हैं, जितने भी इसमें बॉन्ड हैं वो सारे सैचुरेटेड हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में कर। दूसरी बात नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड की हम बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। Generally, the melting point and boiling point of saturated fatty acid is higher than non-saturated fatty acid। ये बात भी ज़हन में बैठा लो, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MDCAT के हवाले से, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं फैटी एसिड की कि मोस्टली अगर नेचुरली जो है अकरिंग फैटी एसिड होते हैं ना, मोस्टली जो नेचुरली, तो उसमें जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो रहे हैं, ठीक है। कि फैटी एसिड में कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप होता है, उसमें जो है वो बहुत सारे कार्बन होते हैं, ठीक है। तो उस अल्काइल ग्रुप की हम बात करें तो उसमें जो है मोस्टली इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है, वो वाले फैटी एसिड में जो कि नेचुरली पैदा होते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियल हम उसको नहीं बनाते। अच्छा, वैक्सीज की हम बात करें नेक्स्ट, जो ये भी जो है वो एक अहम लिपिड है, ठीक है। इसमें जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है। दूसरी बात इसमें जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है। वैक्सीज की एक प्रॉपर्टी ये भी है, अक्सर MCQs के में ये भी आता है, ठीक है, कि न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस की हम बात करें, ठीक है। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता या एडिबल नहीं है, तो उसको हम ईट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात वैक्सीज की एक अहम प्रॉपर्टीज़ है, ये हम उसको चैप्टर नंबर 10 KP बुक के में ये भी पढ़ेंगे कि ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि डेजर्ट्स में होते हैं, ठीक है, जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं, जिधर जो है पानी का शॉर्टेज हो, तो पानी का शॉर्टेज, वाटर का शॉर्टेज हो, तो ये ज़ीरोफाइट उधर होते हैं, उस प्लांट को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट, ठीक है, जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हो, एग्जिस्ट करता हो। तो ये वैक्सीज जो है वो ज़ीरोफाइट प्लांट्स में होता है, किधर होता है, क्यूटिकल में होता है, ठीक है। क्यूटिकल में इसी वजह से होता है कि ये वाटर को रिड्यूस करे, ठीक है, ये वाटर लॉस कम हो, ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो, और जो जितने भी वाटर हो वो प्लांट के साथ जो है वो स्टोर्ड हो, ठीक है। अच्छा, फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड ये जो है मेड हुआ होता है, ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड से, ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड हम इसको जो है ट्राइग्लाइसराइड से बना हुआ होता है। दूसरी बात इसमें जो है हमने जैसे बात की है पहले कि ये फास्फेट ग्रुप जो है इसमें एज अ सब्सटीट्यूट हुआ होता है 1 फैटी एसिड की वजह से। अगर फास्फोलिपिड की बात करें, जिस तरह हमने बायोमेम्ब्रेन में भी, इसमें जो है वो चार्ज, इसका जो हेड होता है वो चार्ज होता है, अगर चार्ज होता है तो इसकी एक और प्रॉपर्टी भी बनती है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी भी डिस्कस हुई, ये अहम रोल अदा करता है सेल मेम्ब्रेन में। दूसरी बात इसका एक टेल होता है, हम उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन टेल। तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं क्योंकि नॉन पोलर होता है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन टेल। अच्छा, और हाइड्रोफोबिक होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्टीरॉयड ये भी जो है बहुत एक अहम टाइप है लिपिड का, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और इसमें ऐसी बात है, स्टीरॉयड आपसे MCQs के हवाले से MDCAT में जो है वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सा लिपिड है कि जिसमें फैटी एसिड नहीं है,
ठीक है। तो स्टीरॉयड उसमें आएगा, स्टीरॉयड में जो है वो आपके साथ फैटी एसिड नहीं है। स्टीरॉयड किससे बना हुआ होता है? स्टीरॉयड जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ 17 कार्बन 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंडिविजुअली 17 कार्बन एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात, स्टीरॉयड की हम बात करें तो इसको हम एक जो है एक सही नेम से पुकारते हैं, जिसका केमिकल नेम से, तो उसको हम कहते हैं पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोन पेरेंथ्रीन। इसको हम, ये जो है वो स्टीरॉयड का जो है वो केमिकल नेम है, ठीक है। इसको भी याद करें, आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ में एमडीकेट के वाले से उसका पता नहीं चलता, ठीक है। स्टीरॉयड की बात करें तो स्टीरॉयड में जो है हमने पहले ही बात की, इसमें फैटी एसिड भी नहीं होता, ग्लाइसरॉल भी नहीं होता, हाईली हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। हाईली हाइड्रोफोबिक होता है मीन्स वाटर रिपेलेंट होता है, ठीक है। वाटर को लाइक नहीं करता, वो सब्सटेंस को लाइक करता है जो कि नॉन पोलर हो, ठीक है। अच्छा, स्टीरॉयड की हम जो है वो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टीरॉयड के एग्जांपल है। तो उसमें जो है आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एड्रीनोकॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन से। ये भी जो एड्रीनोकॉर्टेक्स जो है हार्मोन है, ठीक है, उसका जो एक अहम हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये भी जो है स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। दूसरी बात ये बहुत अहम है, ठीक है, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो भी जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। हम उसको कहते हैं विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी का बहुत सारों को पता नहीं होगा कि विटामिन डी का जो रियल नेम है वो क्या है, ठीक है, जो केमिकल नेम है वो क्या है। तो इसका नेम है कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल। अच्छा, विटामिन डी क्या करता है, ठीक है। विटामिन डी आपको पता है बोन्स में होता है, और बोन्स में क्या करता है, ये बोन्स में जो है वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। ये बात भी हो गई। दूसरी बात, विटामिन डी को हम डिस्कस करें तो विटामिन डी जो है ऐसा नहीं होता, ये फर्स्ट जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर ये जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो हम इसको जो है एक केमिकल नेम से पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो ये केमिकल नाम है, तो ये जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो हम इसको ये कहते हैं। जब ये जो है, और ये जब कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में तो कैसे होता है, तो जब इस पर जो है वो अल्ट्रावायलेट यूवी रेस हम पास्ट करें तो, या इससे पास्ट हो, तो विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट, ये 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, ठीक है। तो ये फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और ये जो है फिर आपने जो है वो एक बात देखी है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर जो है वो सनी डे पर काम करते हैं, वो जो सनलाइट तक वो एक्सपोज होते हैं, तो उसमें जो है वो विटामिन डी ज़्यादा बनता है। तो ये जो है इस ही अल्ट्रावायलेट लाइट की जो यूवी रेज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो सन से पड़ते हैं, वो इस पर पड़ते हैं, तो ये जो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन डी में, और ये फिर जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है, ये तो बोन के लिए फिर अच्छा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करे, ठीक है, इससे बोन स्ट्रॉन्गर होता है। अच्छा जी, तो विटामिन डी की भी फिर 2 टाइप्स है, सही है। तो हम उसको डिस्कस करते विटामिन D2, उसको हम कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरोल, और विटामिन D3 उसको हम कहते हैं कोली कैल्सीफेरोल। तो ये भी जो है आप जहन में याद रखो, ये भी बहुत MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो लिपिड है ना, तो उसकी हम बात करते हैं कि टर्पिनोइड क्या है, ठीक है। ये भी जो है एक अहम क्लास है लिपिड का। टर्पिनोइड क्या है, तो टर्पिनोइड जो है वो बेसिक यूनिट, इसके ये भी लिपिड है, उसकी जो बेसिक यूनिट है हम उसको कहते हैं आइसोप्रीनोइड। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कि टर्पिनोइड का जो वो बेसिक यूनिट है क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, उसको हम कहते हैं आइसोप्रीनोइड। अच्छा, टर्पिनोइड की एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, उसको हम कहते हैं केराटिनोइड, ठीक है, केराटिनोइड। और केराटिनोइड जो है वो है बेसिक यूनिट। अगर केराटिनोइड की हम बात करें तो इसकी भी जो है वो बेसिक यूनिट है वो आइसोप्रीनोइड, ठीक है।
केराटिनॉइड की हम बात करें तो कौन कौन से कलर में जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो ये भी जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत मैंने जो है मैंने जब टेस्ट भी दिया था तो इसमें जो है ये वाला पॉइंट भी आया था कि केराटिनॉइड जो है इसमें जो है कौन से कलर्स होते हैं, तो ये वाला ये आपने याद रखें, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन, ठीक है, तो इसको आप याद करें। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि केराटिनॉइड पाया कहाँ जाता है, ठीक है। एक तो ये पेटल्स ऑफ फ्लावर में जो फ्लावर्स के पेटल होते हैं जो कि रंग बिरंग पेटल्स होते हैं, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, अगर इसके इस रंग में हो तो इसमें जो है वो केराटिनॉइड पाया जाता है। दूसरी बात, फ्रूट्स के जो आउटर शेल्स होते हैं, कवर होते हैं, ठीक है, छिलका, उसी में भी पाया जाता है, ठीक है, केराटिनॉइड। दूसरी बात, केराटिनॉइड के एक अहम रोल है जिधर गर्मी बहुत ज़्यादा हो, जिधर जो है वो प्लांट्स पर जो है वो सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती हो, तो इसमें जो है केराटिनॉइड एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है। ये जो है क्लोरोफिल बेसिकली अगर हम इस पर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो ये फिर जो है वो फिर काम नहीं करता, ठीक है। तो केराटिनॉइड इधर जो है एक काम करता है, इसको जो है वो इंटेंस लाइट से बचाता है, इसकी नॉर्मल फंक्शन के लिए इसको इंटेंस लाइट से बचाता है कि ये नॉर्मल फंक्शन करे। अच्छा, हम केराटिनॉइड को हम ने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट को हम कहते हैं ज़ेंथोफिल जो कि येलो कलर में होता है, ठीक है, और दूसरी उसको डिवाइड किया केराटिन जो कि रेड और ऑरेंज कलर में होता है, सम टाइम ब्राउन में भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, केराटिन को हम फिर जो है केराटिन पाया कहाँ जाता है, केराटिन जो है वो कैरेट्स में पाया जाता है, ठीक है, कैरेट्स गाजर में इसी में पाया जाता है। और केराटिन को ये जो केराटिन है ना, सम टाइम वी कॉल इट एज अ बीटा केराटिन, और बीटा केराटिन जो है वो डिवाइड होता है से 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो ये भी जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है। ये बीटा केराटिन जो है ये भी कैरेट में होता है, ठीक है, इसकी टाइप एक फॉर्म है केराटिन की, ठीक है, ये जो है कैरेट्स में होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा कैरेट्स का ये जो है सेहत के लिए अच्छा है, विजन के लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है फिर बीटा कैरोटीन कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, तो ये वो अहम रोल अदा करता है, ठीक है। अच्छा, विजन में तो विटामिन ए की भी फिर 2 किस्में हैं, ठीक है, हम उसको कहते हैं रेटिनॉल और रेटिनॉल। जिस तरह हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डिस्कस किया था, तो उसमें भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, एल्डिहाइड फॉर्म और कीटोन फॉर्म, उसको हमने डिवाइड किया था। इसी तरह जो है विटामिन ए को भी हमने डिवाइड किया है, ठीक है, रेटिनॉल और रेटिनॉल में, ठीक है। तो रेटिनॉल जो है ये जो है एल्डिहाइड फॉर्म है, ठीक है, विटामिन ए की, और रेटिनॉल जो है वो कीटोनिक फॉर्म है, ठीक है, विटामिन ए की। जैसे हम पहले ही हमने इसको डिस्कस किया है कि विजन में रोल करता है। दूसरी बात, डिफिशिएंसी, हमको पता है अगर किस में जो है वो विटामिन ए की डिफिशिएंसी आ जाती है तो उसमें जो है फिर ब्लाइंडनेस की वो डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी जो है वो याद रखें, ठीक है। तो जो डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये आता है इस वजह से कि जब बदन में जो है वो बॉडी में जो है वो विटामिन ए की डिफिशिएंसी कम हो, तो एक डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस, हम उसको कहते हैं, वो बॉडी में आ जाती है, ठीक है, जो कि जिसमें जो है वो विजन इफेक्ट हो सकती है। सेकंड लेक्चर जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का है, वो जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है कल हम एक दूसरे